उन्होंने बताया कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये तय हुआ कि इन्हें डी चौक की तरफ आने दिया जाए। अगर ना आने दिया तो हो सकता है कुछ। जब राना सनाउल्लाह साहब पूरा तैयार हो जाए लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए, उस वक्त इमरान खान साहब अपना प्लान कहीं ना कहीं चेंज करेंगे या शिफ्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स कि मेरे अपने खिलाफ ही केसेस खुले हुए हैं कि मैं पेशियाँ भुगत रहा हूँ। मरियम बीबी को मिल गया पासपोर्ट और ये जा रही हैं लंदन, और आसिफ जरदारी बीमार हो गए हैं और उनका डॉक्टर आ रहा है दुबई से। वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अब मेरे पे तौहीन अदालत ना लग जाए, मैं नहीं कहता, चले कोई नहीं, मुझे छोड़ देते, चले नहीं कहता, आप समझ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 अक्टूबर और दिन है मंगल का। हर आने वाले दिन के साथ एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, सारे ही पूछते हैं, बल्कि सभी सोच रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने अगले लाए अमल का ऐलान करने का वादा कर रखा है। तो सबको इंतज़ार है कि क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। अगर होगा तो कहाँ से होगा, पेशावर से होगा या फिर लाहौर से इस बार होगा, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इनिशिएट किया था। तो इस बार अगर हुआ तो क्या लाहौर से, पंजाब से हो सकता है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस सब का जो दारोमदार है वो ऐवान सदर से आने वाले या तो ग्रीन सिग्नल से है या फिर रेड सिग्नल से है। या तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि अभी इंतज़ार फरमाइए, बातचीत बन रही है, या फिर रेड सिग्नल मिलेगा या शायद मिल चुका है, जो इतना अग्रेसिव होके सारा कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोशिशें बहरहाल जारी हैं, इसलिए हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जिन लोगों ने फ़ैसला करना है उन्हें भी शायद अभी तक इस बारे में नहीं पता कि कहाँ पर जाकर बात रुकेगी, क्या फ़ैसला होना है। कोशिशें बदस्तूर जारी हैं, दोनों एंड से जारी हैं। तो इमरान खान साहब बेसिकली करने क्या जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिकमत अमली क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, 4-5 लोग जानते हैं, और उनके जो बिल्कुल करीबी हैं, क्योंकि उन्हें ये खदशा है। बल्कि कल उन्होंने अपने एक टीवी शो में भी इस चीज़ का इजहार किया कि सारा कुछ इस वक्त उनके टेलीफोन, उनके लैंडलाइन, मोबाइल और हर चीज़, उनको ये लगता है कि इस तरह से निगरानी हो रही है जैसे पहले कभी नहीं हुई थी, और उनकी जो भी गुफ्तगू है शायद वो कहीं ना कहीं लीक आउट हो रही है। तो इसलिए उन्होंने अपने जो ट्रस्टेड पीपल हैं, कुछ 4-5, उन तक ये सारा मामला रखा है कि क्या फ़ाइनल कॉल उन्होंने देनी है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया था एक बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, तो उनके मुताबिक उस वक्त, ये कुछ दिनों पहले की बात है, उन्हें ये लगता था कि ये लॉन्ग मार्च एक डेड एंड की तरफ उन्हें ले जाता है, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचता। वो एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाते हैं जहाँ से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है 126 दिन का धरना उन्होंने दिया और फिर आखिरी दिनों में बड़ा मुश्किल हो गया था सर्वाइवल, और वो दोबारा से उस तरह की किसी कंडीशन में नहीं फंसना चाहते। दूसरी तरफ हुकूमत भी पूरी तैयारी कर रही है, ऑल्दो कि आज वजारत दाखिला में एक बहुत अहम इजलास हुआ। किसानों के एहतजाज से तो अल्लाह अल्लाह करके उनकी जान एक तरह से आज छूट गई। अब से थोड़ी देर पहले की अपडेट आई कि किसानों के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन इमरान खान के साथ तो मामला मुज़ाकरात तक जा भी नहीं रहा। बराह रास्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाली तो कोई सिचुएशन भी नहीं नज़र आ रही। इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि पहली तो हमने गलती कर ली थी 2014 के धरने में। उन्होंने बताया कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये तय हुआ कि इन्हें डी चौक की तरफ आने दिया जाए। अगर ना आने दिया तो हो सकता है कुछ लाशें गिर जाएँ और बड़ा झगड़ा हो जाए, नुकसान हो जाए। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया था कि इन्हें डी चौक तक आने दें, लेकिन इस बार यही फ़ैसला है कि उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। वजारत दाखिला में आज जो इजलास हुआ वो इन कैमरा इजलास था, और उसमें सेक्रेटरी दाखिला, फिर इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम, फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके हुकाम ने शिरकत किया। और फ़ैसला बहरहाल अभी तक का यही है कि लॉन्ग मार्च से कैसे निपटना है और किसी सूरत इमरान खान को डी चौक की तरफ नहीं आने देना। और साथ ही ये भी डिसीजन किया गया कि लॉन्ग मार्च अगर हुआ और उसको मुमकिन तौर पर किसी ने लॉजिस्टिक या माली मदद फराहम की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो 25 मई का जो एक एपिसोड था वो रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है, क्योंकि इमरान खान इस बार इससे भी ज़्यादा बेहतर तैयारी से आ रहे हैं जो उन्होंने 25 मई को की थी, और इधर वजारत दाखिला के हुकाम और राना सनाउल्लाह साहब उससे भी ज़्यादा मौसर अंदाज में शेलिंग और आंसू गैस करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि इसका इजहार वो कई बार कर चुके हैं। अब तो हमने ड्रोन भी ले लिए हैं आंसू गैस फेंकने वाले। वो बल्कि सलीम साफ़ी साहब बता रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं कि अब इस्लामाबाद
वजारत दाखिला ने वो जदीद टेक्नोलॉजी भी ले लिया है। मतलब अपने ही लोगों के ऊपर बरसाने के लिए अगर आंसू गैस या ये सारी चीज़ है, इसको वो बड़ा प्राउडली बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी ये शदीद ख्वाहिश है कि ये सारा कुछ देखने को उन्हें मिले। इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगी भी या नहीं, क्योंकि उनके कुछ लोगों से, जब मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि उनका ये मानना है कि पूरी तरह से तैयारी करने के बाद जब राना सनाउल्लाह साहब पूरा तैयार हो जाए लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए, उस वक्त इमरान खान साहब अपना प्लान कहीं ना कहीं चेंज करेंगे या शिफ्ट करेंगे, ताकि उनकी जो पूरी की पूरी तैयारी है वो धरी की धरी रह जाए। और कुछ इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे थे जैसे ये आंख मचोली का सा खेल खेला जाने वाला है। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से तैयारी पूरी हो रही है। इमरान खान साहब ने आज जिस तरह से नौजवानों से हल्फ लिया पेशावर में जाके, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देखकर ये लग रहा है कि तैयारियां अब हतमी राउंड की तरफ बढ़ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की कि वो पेशावर में क्यों चले गए, पेशावर में क्यों चले, है तो पाकिस्तान में ही, पेशावर गए हैं या लाहौर चले जाएं, दोनों जगह पे उनकी हुकूमत है। कहीं से भी वो चाहें तो इनिशिएट कर सकते हैं, चाहें तो आज़ाद कश्मीर से जाके भी ये मामला कर सकते हैं, वहाँ पर भी उनकी हुकूमत, फिर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत हो, जहाँ से उनको सूट करे वो वहाँ से कर सकते हैं। एटलीस्ट लंदन से नहीं कर रहे। यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, आप ज़रा एक लम्हे के लिए कंपैरिजन करें कि इमरान खान इतनी शदीद मुश्किलात के बावजूद कि जब पूरा निज़ाम उनके ख़िलाफ़ है, अदालतों में केसेस हैं, मतलब हर दिन मैं चूँकि इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, बराह रास्त जा के एक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स कि मेरे अपने खिलाफ ही केसेस खुले हुए हैं कि मैं पेशियाँ भुगत रहा हूँ। तो इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा होगा, मतलब आज एक ज़मानत है, फिर कल दूसरी ज़मानत है, फिर तीसरी ज़मानत है, हर केस में, मतलब दफ़ा 144 का केस है वो भी उनके ऊपर है, बाकी सारे केसेस आपके सामने हैं। मतलब जहाँ पर भी जाएँ वो ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। तो है तो पाकिस्तान में ही ना। और दूसरी तरफ किस किस्म की खबरें आ रही हैं, आप एक लम्हे के लिए आज की दो डिफरेंट स्टोरीज़ के ऊपर अगर नज़र डालें, मरियम बीबी को मिल गया है पासपोर्ट और ये जा रही हैं लंदन, और आसिफ जरदारी बीमार हो गए हैं और उनका डॉक्टर आ रहा है दुबई से। एक लंदन जा रहा है, किसी का डॉक्टर दुबई से आ रहा है, और इमरान खान इस वक्त पेशावर में है। तो अगर पेशावर जाने पर भी एतराज़ है या वहाँ पर होने पर भी एतराज़ है तो फिर क्या कह सकते हैं। आज उन्होंने जो हल्फ लिया नौजवानों से, उसके ऊपर भी लोगों को एतराज़ था। कुछ एंकर्स ने जो पीडीएम के हामी एंकर्स हैं, या जिन्हें एक तरह से मरियम कैंप का हामी एंकर समझा जाता है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की, बगैर कुछ बोले अपनी तरफ से ट्वीट्स करने की कोशिश की और ह्यूमिलेट करने की कोशिश की इमरान खान के साथ, तस्वीरें लगा के कि देखें जी ये मवाजना चेक कर लें। बाद में पता चला कि वही काम मरियम बीबी भी कर चुकी हैं, वो भी इसी तरह से हाथ उठा के हल्फ ले चुकी हैं। तो बेहतर है कि इस तरह के मामला में पढ़ने की बजाय या इस तरह की ट्वीट्स करने की बजाय थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपके कैंप के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, या तो उसकी भी तस्वीर लगा देते साथ के, देखें ये सारी सियासतदान ये काम कर रहे हैं। तो अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी के लिए हल्फ लेना या पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी का हल्फ लेना, मेरा ख्याल है दैट्स अ फेयर थिंग। इतनी सियासत उन्हें करने भी दीजिए और इतना दिल गुर्दा भी रखिए कि उनकी ये सियासत आप बर्दाश्त कर लें। अच्छा जी, अब मरियम बीबी जा रही हैं लंदन, और पूरा प्लान क्या है ये नजम सेठी साहब ने समझाया हमें। वैसे कहने को तो सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार रहे हैं, आप ना माने, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ जो बेसिक डेजिग्नेशन है सीनियर तज्जियाकार या सीनियर सहाफ़ी। लेकिन जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के केस को, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अब मेरे पे तौहीन अदालत ना लग जाए, मैं नहीं कहता, चले कोई नहीं, मुझे छोड़ देते, चले नहीं कहता, आप समझ गए होंगे। और जिस तरह से वो सारी सिचुएशन बता रहे थे कि देखें अब मरियम बीबी को मिलेगा पासपोर्ट, मिल गया। फिर वो बता रहे थे कि अब मरियम बीबी जाएंगी लंदन, वो ऐलान हो गया कि जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये नवाज़ शरीफ साहब को लेने के लिए जा रहे हैं, और फिर लंदन से वापस आएंगे तो फिर नवाज़ शरीफ का केस लगेगा यहाँ पे अदालत में, और फिर नैब से कहा जाएगा कि जनाब आप प्रूव करें, फिर नैब प्रूव नहीं कर पाएगा और फिर इस तरह उनकी बरियत हो जाएगी। फिर दूसरे केस में इसी तरह से होगा, फिर दूसरे केस में नैब से पूछा जाएगा, फिर नैब बताएगा कि जनाब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं प्रूव कर सकते, फिर बरियत हो जाएगी। तो ये पूरा प्लान जिस तरह से वो बता रहे हैं एंड उसी तरह से एग्जीक्यूट भी हो रहा है और आइंदा भी होने वाला है। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ों का उनको पहले से पता है कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, किस तरीके से बरियत वाले सारे मामले होंगे। मरियम बीबी ने जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब इमरान खान से शुरू हुई, इमरान खान के ऊपर ख़त्म हुई, और फितना 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 और पता नहीं क्या क्या कुछ। ऐसे नहीं लगता जैसे बंदा कहीं जा रहा है, पासपोर्ट लिया और
बाद में गुस्से में गालियां देता देता जा रहा है, तो वो गालियां देने की बजाय उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, और जो जिस तरह के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, शैतान और पता नहीं क्या क्या कुछ फितना तो वो करती रहती हैं। तो अगर यही बात इमरान खान कह दे या यही बात वो जलसे में खड़े होकर कर दें, तो फिर सबको वो याद आ जाता है कि देखें ये कैसा लीडर है, ये फिर वो औरत कार्ड भी शुरू हो जाता है। और बेशक आ गया, आज भी उन्होंने कहा कि मैं कोई औरत कार्ड वो ये कुछ भी नहीं प्ले कर रही, लेकिन कल उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कौन सा कार्ड प्ले हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। नाम लेके बाकायदा उन्होंने बताया कि ARY के ऊपर उनकी एंकर मारिया मेमन को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा, और मतलब पूरा जलसा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, इमरान खान साहब का खिताब अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनका इंटरव्यू, साथ ही मरियम बीबी उनके कोट एंड कोट जो चीज़ें हैं वो चलाने बैठ जाती है। इसका मतलब है कि पूरा मॉनिटर हो रहा है इमरान खान का इंटरव्यू, कब कहाँ क्या कह रहे हैं, और साथ ARY भी हो रहा है। ऑल्दो के उन्होंने ARY का माइक उठवाया कई बार, लेकिन देखते अभी भी ARY, उनको पूरा पता है कहाँ पर इंटरव्यू हुआ और क्या क्या कहा गया। तो ये सारी सिचुएशन है, देखते हैं कि जो उन्होंने प्लान बनाया है उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं। बहरहाल हुकूमत अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरह से इमरान खान को सिस्टम से या तो बाहर किया जाए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और मरियम बीबी की इस वक्त जो एक डेस्परेट अटैम्प्ट तो इसलिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी तरह से इमरान खान जेल की सुलाखों के पीछे हो। उनकी एक तरह से जो तसल्ली है वो इसी सूरत होनी है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त इमरान खान भरपूर तरीके से अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ऑल्दो के कानूनी टीम जो है उनकी वो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी जितने के वसाइल उनके पास इस टाइम उन्हें दस्तयाब हैं उसमें बेहतरीन किस्म का वो अपना केस लड़ रहे हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपना केस ख़त्म कराया, फिर रोज़ ज़मानतें हो रही हैं, एक से निकल के दूसरी अदालत, दूसरे से निकल कर तीसरी अदालत, और कई दिन तो ऐसा होता है कि एक ही दिन 2-3 अदालतों में उनके चक्कर लग रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल कर फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में भी आना पड़ता है, एक केस में वहाँ से ज़मानत, दूसरे में यहाँ से ज़मानत, तो ये सारा कुछ भी हो रहा है। तो आप बार कह रहे हैं कि जनाब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने विक्टिमाइज़ नहीं किया, लेकिन ये जो बदतरीन विक्टिमाइजेशन इस टाइम हो रही है, दिख तो जाता है ना सिचुएशन कि गिरफ्तारी का इरादा भी है, कोशिशें भी हैं, कहीं ना कहीं ख्वाहिश भी है, लेकिन उस ख्वाहिश की सिर्फ तकमील नहीं हो पा रही। उसके पीछे क्या राज है, आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता और ना डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। एनीवेज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।